बीहर प्रोग्राम में के चौथा भलीकार आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़े निगार 92 जा एडिटर उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उन ते। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर मामला जो थे दो बड़ी पार्टियों के दरमियान वो तो तय हो चुके, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, पीपल्स पार्टी वही कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रही, तो बातें ये भी चल रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी तो आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो वफाकी हुकूमत होगी कितनी मजबूत और मुस्तहकम होगी, और आने वाले दिनों में आप पीटीआई का किरदार किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त ये बात तो ठीक है कि पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन ये जिस तरह उनका इन्होंने बैठ के इत्तेहाद करके एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत का और एक पार्टनर होने का तासुर बाहर बना है। मतलब पहले जिस तरह गालिबन बिलावल भुट्टो जा रहे थे कि मैं बाहर रह के हमायत करें और मतलब वो एक तासुर ना बने कि हम हुकूमत के साथ शामिल हैं, उसका तासुर बना है। बल्कि थोड़ा सा बाज़ औक़ात तो थोड़ा मनफी भी लोगों ने किया है तबसरा के ये इतने 3-4 दिन मुज़ाकरात करते रहे तो बस ये ओहदों पर ही लगता है मुज़ाकरात करते रहे कि सदर हमारा हो और वज़ीर आज़म आपका हो और गवर्नर फलां हो और वज़ीर आला, ऐसे ही है ना सारा ये वो ये थे ना, जहाँ वज़ीर आला उनका है वहाँ गवर्नर दूसरी पार्टी का होगा। सिंध में गवर्नर नून लीग अपना लगाएगी या एमकेएम को लगाएगी, अपने खाते में बहरहाल करेगी, ऐसे ना पंजाब में या और जगहों पे भी। तो उसका पार्टनर का पीपल्स पार्टी की शमूलियत का तो इम्पैक्ट अभी फिलहाल तो पड़ा है और मेरा ख्याल है कि अभी ये रहेंगे इकट्ठे और सेटअप चलेगा, क्योंकि इसके पीछे जो चलाने वाले हैं वो मेरे ख्याल में वो एक ही पेज वाले जो है वो इसको चलाएंगे, ऐसे लग रहा है बज़ाहिर, और कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो बनेगा, यानी एक तासुर तो बनेगा। ज़ाहिर तरीके इंसाफ तो शायद इसको खुश ना हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलने से, फिर एमकेएम का और छोटे दूसरे जो इत्तेहादी ग्रुप हैं उनके मिलने से हुकूमत साजी का अमल जो है ना वो एक कंफर्टेबली आगे बढ़ रहा है आगे तरीके इंसाफ बना लेगी और बाकी जगहों पे आपको पता ही है बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी बना रही है, सिंध में भी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून बना रही है। तो मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में इसी फरवरी में ही लगता है मामला बड़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, सही मैनेज हो जाएंगे जी। सही। और पीटीआई का रोल अगर देखें तो जो 3 मार्च के हवाले से कहा जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रही है पीटीआई की और उनमें अली जफर साहब चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, आज उन्होंने जो बातचीत की है सर उसको किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा कि जो धांधली हुई है उस पर खान साहब आईएमएफ को खत लिखेंगे, तो उसको बड़ा नेगेटिव देखा जा रहा है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में आईएमएफ की डायरेक्ट मुदाखलत पीटीआई चाहती है, जिससे इससे पहले शौकत तरीन साहब की वो कॉल लीक हुई थी पंजाब और गालिबन केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर को। तो आप समझते हैं कि पीटीआई को इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? इससे एक नेगेटिव तासुर बन रहा है और पीटीआई को इसकी वजाहत करनी चाहिए। मेरा ख्याल है शायद इससे जोड़ रहे हैं उस, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब ये आईएमएफ से एग्रीमेंट होने लगा था पिछले साल, तो उस वक्त आईएमएफ के लोग मिले भी थे और वीडियो कॉल पे भी इनकी आईएमएफ के डायरेक्टर से या किसी बात हुई थी और उसमें पीटीआई ने इलेक्शन का फेयर एंड फ्री इलेक्शन का ये पॉइंट उठाया था और आपको अच्छी तरह आप जानते हैं कि आईएमएफ ने भी ये जो मरहलावार देने का था उसको यही उस बात कही जाती रही थी कि इसको यकीनी बनाने के लिए किया था कि निगरान हुकूमत ही आगे प्रोलॉन्ग ना करे और इलेक्शन हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई ये पहले भी कुछ दिसंबर में एक हिस्सा देंगे, फिर फरवरी मार्च में जाएगा और इस तरह ना एक सारा तो, और इलेक्शन के बारे में बड़ी कैटेगोरिकली एक पोजीशन भी ली थी आईएमएफ ने। सर एक स्टेटमेंट आपको याद होगा अगर आप देखें तो वो 2022 के एंड में, तो वो इन तरफ से आया था कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये शायद पॉइंट उठाने को, लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान से बाहर के जो आलमी मालियत इदारे हैं उसमें ये शिकायत करने की कुछ तुक से नहीं बनती। मतलब आप देखें ना, अगर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई की होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, फर्ज कर ले, और वज़ीर आज़म इनकी पार्टी का होता, कोई भी होता इनकी पार्टी से, और अगर यही काम अगर उस वक्त अगर बताइए जो मफरूजा कर रहे हैं इसमें पोजीशन में मुस्लिम लीग नून की अगर पीएस पार्टी के लोग अगर खत लिखते इस तरह आईएमएफ के, तो पीटीआई के लोग कितना प्रोपेगेंडा करते और कितना ज़ाहिर उनको गुस्सा आता।
और ये नामुनासिब है। मैं तो जाती तौर समझता हूँ बिल्कुल ही हमारे अंदरूनी मामलात में ये नहीं करना चाहिए इस तरह का। लेकिन मेरा जहाँ तक ये भी साथ जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पीटीआई को भी बिल्कुल एक दीवार से लगा दिया गया है। उन्हें स्पेस अभी भी नहीं दी जा रही, अभी भी नहीं दी जा रही। देखें ना, अभी भी लोगों को के खिलाफ मसले, मतलब आज ही है कि मैं देख रहा था असद कैसर मुलाकात के लिए गए हैं, अडियाला जेल में मुलाकात नहीं होने दी। तो ये तो आप ना करें ना, इसमें तो कुछ नरमी पैदा करें ना मामलात में। एक तरफ आप पीटीआई को सबसे बड़ा अवामी मैंडेट लिया है, सबसे ज्यादा वोट है उनके, सबसे ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, ये तो एक तय बात है ना। आप धांधली का इल्जाम छोड़ ही दें, चले थोड़ी देर के लिए अगर हम फर्ज कर लेंगे धांधली वाली, अगर इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को जाए तब भी पीटीआई की वोट सबसे ज्यादा है और पीटीआई की रिश्ते सबसे ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं ना। तो एक बड़ा अवामी मैंडेट मिला है तो इनके लीडर को, और ये भी सब लोग जानते हैं उस लीडर को मिला है। ये इसमें से बहुत सारों को कैंडिडेट का कोई अमल दखल है ही नहीं, नए चेहरे हैं बहुत सारे, और ऐसे हाल में मिला कि कोई कंपेन नहीं करनी थी, बिल्कुल हाथ पैर बंधे हुए। तो यानी पाकिस्तान के इलेक्शन में, पाकिस्तान की तारीख में महल पहला इलेक्शन होगा जिसमें किसी पोलिटिकल पार्टी को, मेजर पोलिटिकल पार्टी को इतना पाबंद करके इलेक्शन लड़ाया गया कि उसके बाद कोई स्पेस नहीं, फिर भी इतना बड़ा मैंडेट मिला। तो आपको फिर आप कहीं तो उस मैंडेट को माने ना, रखे ना। अगर असद कैसर देखे ना, असद कैसर या कोई भी इनका लीडर अगर मिलता है बानी चेयरमैन पीटीआई से, मानी पीटीआई से, तो वो एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन होगी ना, या कोई बात होगी या कोई मशावरत होगी, तो उसमें आप क्यों उसे रोक रहे हैं? उसमें क्या इतनी सख्ती की जरूरत है? उमर अयूब साहब के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, नहीं मिलने दिया गया। अच्छा सर, ये जो उनका पार्टी इलेक्शन हो रही है, जाहिर सी बात है पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी गौहर खान साहब बड़े एक्टिव नजर आए, इलेक्शन भी जीते, सब कुछ। अभी कहा जा रहा है कि गौहर खान साहब नहीं, अली जफर साहब ही चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। तो गौहर खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी, क्या वो इतनी मुतमिन करदा नहीं थी कि उनको साइड कर दिया गया, अली जफर को सामने ला रहे हैं अभी ये? अब मुझे भी इसकी ज्यादा कोई वजह समझ तो नहीं आई। बैरिस्टर गौहर खान का पता नहीं, शायद अब उनकी असल में गौहर खान भी एक अलामती सदरी थे, वो चेयरमैन पीटीआई, मतलब बाख्तियार या उतना उनके पास तो पार्टी में तो कोई पोजीशन नहीं थी ना। और अली जफर को अगर बनाया गया, बस इसमें फर्क ये होगा, अली जफर तब सेनेटर हैं और गौहर खान जो है एमएनए है। तो अब पता नहीं एमएनए की जगह पे सेनेटर को बनाना या वैसे कानूनी मामलात में या उनको लगा होगा खान साहब को। बहरहाल ये है कि अब इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया प्रॉपर, और मेरा ख्याल है तमाम शायद अब ये का मौसम हो जाएगा। मुझे इसकी खुशी है कि ये अकबर असद बाबर और ये दो चार लोग जो एक नाम निहाद अपने आप को बानी रुकन कह के जिसने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को हाईजैक करने की और एक बहुत ही डर्टी, बहुत ही यानी बिलो द बिल्कुल बेल्ट जाके डर्टी पॉलिटिक्स हो रही थी, वो का मतलब खत्म हो जाएगी। उनका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा कौन सा, आप बताएं कौन सी ऐसी पार्टी का बानी मेंबर होगा? पेशावर हाई कोर्ट में जब ये सवाल उससे जजेस ने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी को निशान ना मिले, आप कैसे यानी पार्टी के मेंबर हैं, बानी है, पार्टी के मेंबर हैं और दावेदार है, पार्टी के वेलविशर हैं, और चाहते हैं इलेक्शन में पार्टी को निशान ही ना मिले, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो खाकन साहब क्या समझे, अगर 3 मार्च वाला जो इलेक्शन होता है उसको कबूल भी कर लिया जाता है, तो फिर वो अब जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की है पीटीआई के आजाद मेंबरों ने, क्या वो वापस पीटीआई के तस्वर किए जाएंगे या इस क्रम में वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर होंगे? लीगल एक्सपर्ट से वो तो मुझे लग रहा है कि असेंबली की इसी टर्म, ये जो मुद्दत है, इस मुद्दत तक तो लगता है ये अब ऐसे ही चलेगा। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये ज्वाइन कर चुके हैं, वो रहेंगे, क्योंकि अब अगर छोड़ेंगे पीटीआई में शामिल होंगे तो फ्लोर कास्टिंग की शिफ्ट में खलल लागू होगी उनपे। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि जिमनी इलेक्शन में, क्योंकि जिमनी इंतखाबात भी तो होने हैं ना, तो सीटें छोड़ी जाएंगी। अभी खुद इनकी अपनी ही, जैसे अली अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली सीट छोड़नी है मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में जो जीते, क्योंकि सूबाई से वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, और इस तरह और भी कदुकद जो सीटें यहाँ से भी कुछ लोग छोड़ेंगे। लाहौर से सीट छोड़ी जानी है, यहाँ पे शायद ख्वाजा साद रफीक को लड़ा है, जब मरियम नवाज ने सीट जीती है। इस तरह और एक कदुका सीट और जगहों पे चंद सीटों पर इलेक्शन, कराची में भी, सिंध से भी बिलावल भुट्टो ज़ाहिर 2 सीटों में जीते हैं, तो वहां से भी होगा। और जो जिमनी इंतखाबात में मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि सारा ये अमल उस हद तक अगर चेयरमैन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी अपना इलेक्शन मान के निशान अगर जिमनी में हिस्सा लेने का मौका दे दिया जाए, तो फिर शायद उनकी प्रेजेंस उनकी मौजूद असेंबली में आ जाए। और अगर वो सीट जीत लेते हैं, प्रेजेंस होती है, तो फिर वो एक ऑफिशियली सा अलायंस भी हो सकता है, जिसमें तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद का एक, यानी दोनों पार्टी, अगर तहरीक इंसाफ अपने निशान पर बतौर पार्टी चाहे एक सीट के साथ भी
कौमी असम्बली में पहुंच जाती है तो फिर मेरे ख्याल में अलायंस की शक्ल थोड़ी सी और तरह की थोड़ा फॉर्मल सी बन जाएगी। उसमें शायद तरीके इंसाफ को थोड़ा सा फायदा हो जाए कि वो एक अलायंस पूरा कहलाएगा। सही ये हो सकती है बात, सही। ये समझ आ रही है। अच्छा सर, कल कल पंजाब असेंबली का इजलास भी बातें चली कॉल किया गया है और हलफ बर्दारी तकरीब भी होगी। उससे पहले हमने देखा कि मरियम साहिबा ने बड़ा पावर शो किया और 218 के लगभग मेंबर कहा जा रहा है कि उन्होंने दिखाए कि उनके साथ हैं। 176 या 77 चाहिए हुकूमत साजी के लिए। इसको किस तरह देखते हैं? और मरियम साहिबा तारीख में पहली मरतबा एक सीएम पाकिस्तान में जो है औरत बननी चाह रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत अच्छा है जी उसमें, लेकिन 218 में तो मुझे तो वैसे उसमें ये अगर ये है तो फिर ये तो ज़ाहिर है फिर ये हाफ शेडिंग के जरिए ही होगा, क्योंकि 100 से ऊपर तो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता आजाद अरकान। 112 है शायद, कितने हैं, अगर वो उनको मिल, मेरे ख्याल है उनकी मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत तो बन रही है कंपेरेटिवली, तो उनको ये इनके अरकान तोड़ने की या एक लोडाक्रेसी का अपने बिल्कुल जब नए पोलिटिकल एक शुरू हो रहा है फेज, उसके शुरू में ऐसी हरकतें करने की जरूरत तो नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो गलत ही करेंगे और उससे उनके लिए ज़ाहिर पंजाब में एक शुरू में ही रिफ्ट पैदा हो जाएगी। तो मरियम नवाज साहब जी बहुत अच्छा है, एक मुस्लिम लीग पहले खातून वज़ीर आला बनना ज़ाहिर है, ये भी एक अच्छी बात है। और हम तो शायद सिंध में भी एक्सपेक्ट करते, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे शायद मुराद अली शाह का ही डिसाइड हुआ है, क्योंकि ये पहले चलता रहा कि शायद ये मतलब फिलहाल तालपुर साहबा के वाले से शायद कोई बात बने, लेकिन वो शायद ऐसा नहीं हो सका, आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन ये है कि मरियम नवाज साहबा को एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, बहरहाल गवर्नेंस का किसी भी पोस्ट पर उन्होंने काम नहीं किया ऐसा सच ना, यानी पॉलिटिकल तो उनको तजर्बा थोड़ा सा हो गया है अभी पिछले 2-4 सालों में, एजुकेशन का भी, जलसों का, स्पीच का, लेकिन वो किसी भी उन्होंने पोस्ट पे काम नहीं किया। तो बल्कि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ से प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको फंड का तो बड़ा मतलब 100 अरब के फंड का इनको बनाया गया था। फिर वो लेकिन जब एहतजाज और तनकीद शुरू हुई मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो इसकी जगह फिर वो मेरे ख्याल मारवी मेमन को बना दिया गया था, क्या वो दूसरी इनकी जो MNA थी। तो वो इनको तो ऐसा जिनको ये गवर्नेंस का शुरू में थोड़ा सा इनको सीखने में तो थोड़ा सा मौका आएगा, लेकिन ज़ाहिर इनके साथ तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, काबीना में भी इनके नून लीग के मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, और मुमकिन है राना सनाउल्लाह को भी ये मुशीर वगैरह बना दे, एज मुशीर या हारे लोगों को, और मुंसिर दाखिला भी बना सकते हैं कुछ और अमूर का भी, तो इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि नून लीग के पास एक्सपीरियंस लोग काफी टीम मौजूद है। और मियां नवाज शरीफ साहब की भी पूरी सपोर्ट और रहनुमाई और धैर्य सरपरस्ती होगी। वो मेरा ख्याल है कि लाहौर में रह के ही, जाती उम्रा में बैठ कर ही इन चीजों को देखेंगे और इनको गाइड करेंगे, तो कुछ दिनों में मुश्किल आ जाएगी। देखिए अब इनके से कुछ ये भी सुने जा रहे हैं कुछ ऐलानात भी, बस इसमें ये है अहम बात जो हमारी नई चीफ मिनिस्टर बनती है पंजाब की, ये रियलिस्टिक बेस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और मतलब एक ऐसे यानी जहाँ एक जो रिफॉर्म सही चीज लानी चाहिए हेल्थ में, एजुकेशन में, और मेरा ख्याल है खातून वज़ीर आला बनने से खवातीन के हवाले से चीजें बेहतर होंगी। पहले भी हरासमेंट लॉज और काफी बन चुके हैं, लेकिन खवातीन के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए अगर ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट की अगर कुछ सहूलतें हो जाती हैं लाहौर में और बड़े शहरों में, बहुत ज्यादा हजारों लाखों खवातीन हम जॉब के निकलती हैं और बहुत मसले होते हैं ट्रांसपोर्ट के और बहुत सारे मसाइल। तो मेरा ख्याल है खातून वज़ीर आला होने के बाद, बनने के बाद पंजाब में इस हवाले से चीजें काफी बेहतर हो सकती है। वुमेन पुलिस को या पुलिस स्टेशन को या डोमेस्टिक वायलेंस को, इन चीजों पे भी, मतलब बाकी जहाँ चीजें तो वो करेंगी ही ज़ाहिर है, लेकिन इन पे भी वो एक खातून होने के नाते ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं चीजों को, तो वहाँ पे कुछ आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। एक अच्छा तजर्बा है, होगा, लीड इनके पास काफी है, काफी एक्सपीरियंस है, और इनके पास मौका भी आखिरी ही है। जो लोग कह रहे हैं काफी हद तक अगर ये डिलीवर ना कर सकें, फेल हुई, तो उनको बहुत डैमेज हो जाएगा, और फिर अगले इलेक्शन में शायद वो सफाई हो जाए पंजाब से। तो काफी जिम्मेदारियां हैं मरियम नवाज साहब के कंधों पे, लेकिन उनके साथ अच्छी एक्सपीरियंस टीम मौजूद है नून लीग की, काफी जिनको तजर्बा है गवर्नेंस का, वसी तजर्बा रखने वाले तो भाई वज़रा भी मौजूद हैं जो कई 3-4 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब के दौर में दो टर्म्स में मिनिस्टर्स काफी तरह रहे हैं। तो अगर वो अच्छी टीम, अभी ये उनकी होती है कि अपॉइंटमेंट कैसे बनाती है, अपनी अच्छी टीम बनाती हैं, अच्छी ब्यूरोक्रेटिक भी इंपॉर्टेंट होगा, अच्छी सेक्रेटरी और IG और किसको लगाते हैं, और ये भी ज़ाहिर है बड़ा फैसला होता है ना। ऐसा एक ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जिस तरह अब ये उस्मान बुज़दार के दौर में भी था, PTI के दौर में भी इन्होंने दानिश साहब भी गुरेज करते रहे शहबाज शरीफ साहब के दौर की जो अपॉइंटमेंट्स उन लोगों को, हालांकि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छे अफसर भी लगाए ऐसे जिन्होंने डिलीवर किया ब्यूरोक्रेट्स को,
तो मेरा ख्याल है ये भी देखना होगा कि मरियम साहबा जो हैं, इनका ज़ाहिर कंपैरिजन शहबाज शरीफ से भी होता रहेगा, बिल्कुल। जिसको शायद ज्यादा वो पसंद तो नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन बहरहाल होगा अल्टीमेटली, क्योंकि उनका एक खास मॉडल था, गवर्नेंस का स्टाइल था शहबाज शरीफ साहब का। और अभी ये जो मोहसिन नकवी जो पिछले साल तकरीबन 1 साल रहे हैं, तो कुछ चीजों में इन्होंने भी काफी तेज, खासतौर पर लाहौर में डेवलपमेंट वर्क काफी हुआ है, बिल्कुल। सड़कें काफी बनी हैं, काफी चीजें बेहतर हुई हैं, और कुछ मतलब जो उनका असल काम था निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर इलेक्शन वाला या वो वाला, उसमें तो खैर उनका कारकर्दगी बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी, और वो जमहूरी हवालों से और इंसानी हकूक के वाले से तो बहुत ही बुरा था। इसमें बहुत ज्यादा बदतरीन विक्टिमाइजेशन आपको पता ही हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों की, कारकुनों की। तो मोहसिन नकवी ज़ाहिर वज़ीर आला थे, वो पुलिस के तमाम उनका जो गलतियां हुई हैं या जो टार्चर हुए या जो वाकयात हुए, उन सब की जिम्मेदारी इन पे ही आयद होती है। लेकिन बहरहाल कुछ चीजों में इन्होंने काफी स्पीडली काम भी किया। अच्छा वो भी अब हमारे नवाज से दूसरा आपसे ये समझना चाहेंगे, जो नवाज शरीफ साहब की सेहत या ओवरऑल एज देखी जाए, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नून लीग का जो चेहरा होगा, जो लोगों के सामने वो पेश करेंगे, वो मरियम साहिबा के हवाले से ही होगा, और आने वाले इलेक्शन में जो है वो मरियम साहिबा ही आगे बढ़ चढ़ के नून लीग की क़यादत करेंगी। मतलब जानशीन जो होगा नवाज शरीफ साहब का, वो आप देख रहे हैं मरियम साहिबा को, अगर वो कामयाब वज़ीर आला साबित होती है तो इसमें तो कोई शक ही नहीं ना, बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासी जानशीन है वो मरियम साहबा ही है। नवाज शरीफ साहब खुद भी इसमें इंटरेस्टेड है कि अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे मुंतकिल कराए, और अब उनके पास मौका भी अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनमें कोई जिम्मेदारियां नहीं है, कोई उस तरह का प्रेशर नहीं है कोई भी, तो वो पीछे बैठकर अपनी बेटी को कामयाब कराने में किरदार अदा कर सकते हैं। और मरियम साहबा को मुस्लिम लीग नून की कारकुनों में पॉपुलैरिटी भी है, कारकुन मकबूल है, चूंकि इनका एक तेज बोलती है, तेज मुकर्रर हैं, जलसों में एजिटेशन, उनका एजिटेशन जब खासतौर पर करती रही है एहतजाजी सियासत, तो वो भी काफी एग्रेसिव थी और भरपूर अंदाज में की है। तो वो तो है चेहरा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब इनकी परफॉर्मेंस, अब इनको जज किया जाएगा इनकी परफॉर्मेंस बेस पे, क्योंकि अगर ये ना होती ना, अगर ये वज़ीर आला ना बनती और पीछे रह करती, फिर एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे इनका एक किरदार होता, तो वो रह जाता, कुछ सियासतदान वज़ीर आला नाकाम ही हो जाता है, उसे तब्दील कर सकते। जिस तरह आसिफ जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने अभी तक कोई डायरेक्ट उस तरह, बिलावल तो चलो कुछ अरसा निगरान वज़ीर खारजा रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई उस तरह की जिम्मेदारी नहीं संभाली ना, तो वज़ीर आला वो बनाते हैं अपनी पार्टी के किसी एक सीनियर अपनी तरफ से जो उनको बेहतर लगता है, जैसे मुराद अली शाह रहे हैं, तो अगर वज़ीर आला को डिलीवर ना भी कर सके तो उसको चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, ऑप्शन होती है, और वो उनका अपना नहीं होता। लेकिन जब आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, खुद चला रहे हैं, तब आपका फेलियर जो है ना, फिर वो डायरेक्ट मरियम नवाज का ही फेलियर होगा। तो अब उनका अगर इनको मिलता है टाइम, कम से कम 2-3 साल तो लग ही रहा है, और मैं कहता हूँ लग रहे चीजें बेहतर रहें और सियासी टेंशन कम हो और एक दूसरे को स्पेस दें, तो अपनी टर्म पूरी करें, या जो भी है इत्तेफाक राय से फैसला करें। अगर लेकिन अभी तो हम दायरे इलेक्शन की बात नहीं कर सकते, जल्दी से इतना थोड़ा टाइम इलेक्शन तो अभी नहीं हो सकता, तो जो भी इनको टाइम मिले तो ये कितना डिलीवर कर पाती हैं, कि अपॉइंटमेंट क्या होगी, पोस्टिंग कैसी होती हैं, कैसे लोगों को लगाते हैं, अच्छी ईमानदार लोगों को लगाते हैं, और करप्शन के या करप्ट लोगों को साथ तो नहीं ले आती, उसके इल्जाम तो नहीं लगते, और दूसरा ये कि ये डिलीवर कर पाती है नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी को डील कैसे करती है। क्योंकि थोड़ा सा इनके बारे में जरा गुस्से का भी है, और लोग कहते हैं कि थोड़ा इनका टेम्परामेंट लूज कर देती है, थोड़ा सा अग्रेसिव है मिजाज में, लेकिन वो जब जिम्मेदारी आती है तो उसको कितना तहम्मुल से काम लेती है। और अपोजिशन के साथ ये भी बड़ा अहम है कि अपोजिशन को थोड़ी सी स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस देती है, या उन लोगों पे फिर पर्चे और मुकदमे और वो सख्तियां वो अपोजिशन में रखती हैं, ताकि टेंशन बढ़ाती हैं, या उसको एक अपना फोकस डिलीवर गुड गवर्नेंस पे करने और डिलीवर करने पे फोकस रखती हैं, या वो सियासी इंतकाम का और उसी में रिफ्ट में ही गुजारती हैं। ये भी वक्त अहम है, और ज़ाहिर तरीके इंसाफ से इनको मतलब इसी आसानी से काम नहीं करने देगी ना, टफ टाइम तो देगी, लेकिन यही यहाँ पे एक मतलब लीडर इम्तिहान होगा कि ये कितने तहम्मुल इनमें है, बर्दाश्त है, और वो इधर उधर गैर जरूरी चीजों पर तवज्जो जो है अपनी एनर्जी बचा के काम पे लगाए। असल में तो काम देखा ना, इनको डिलीवर करना चाहिए, चीजें बेहतर करनी चाहिए, और इनके पास काफी सारी सहूलतें हैं, पर काफी बजट है पंजाब में, मतलब 1100 अरब का डेवलपमेंट बजट होता है, और पंजाब पे उस तरह जिम्मेदारी नहीं, मरकज में तो और मसाइल है ना, उनको सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि IMF से डील करें, टैक्सेस लगाएं, बिजली गैस महंगे करें, ये चीजें करें। इनके पास रिलीफ पहुंचाने के लिए काफी सारा होता है, और फार्मर्स भी जो साउथ पंजाब में खासतौर पे, या पंजाब के वैसे जो किसान हैं वो भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि इनको ज़राअत को कितना समझती हैं, ये ज़राई
शोबे को। पंजाब में आपको पता है सिंध की तरह पंजाब में बहुत बड़ा ज़राई शोबा है और बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं, क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम नून ताजरों की पार्टी समझी जाती रही है, बिजनेसमैनों की ना, और कारोबारी और उनको ज्यादा रिलीफ देती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होते देही इलाकों में लोग। लेकिन अब देखना यह है कि उनको पार्टी बनानी भी है ना, बहुत नुकसान हुआ है। जितना फैसलाबाद में पूरा सफाया हो गया एक तरह का, फैसलाबाद, जंग में, टोबे में पार्टी का। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। मतलब बेस्ट ऑफ लक इनके लिए कि चीजें बेहतर हों, अल्लाह करे कामयाबी हो। और बतौर खातून वज़ीर आला अगर ये आगे, असल में बात यह है कि अपने ये अभी तक ये बड़े अग्रेसिव उन चीजों में रही हैं और बड़े जारहाना अंदाज था। और मेरा ख्याल में लग रहा है कि मरियम और ज़ेब साहब को ये पंजाब में कैरी करेंगी साथ अपने, तो वो भी उनका भी बहुत तेज स्टाइल रहा है हमेशा, जाती इल्जामात और फितना। यानी उन्होंने हमेशा अपने मुखालिफ को, पीटीआई को फितना और फितने की पॉलिटिक्स और शरंगेज और शैतानी और इस तरह करके लफ्जों से याद किया। तो अगर यही स्टाइल रखा तो फिर तो यहाँ फिर ये काम नहीं कर सकी। ठीक, इनको इससे निकल के तो अपने आप को कम बोले, मीडिया से जरा कम रहे, थोड़ा दूर रहें, काम करने में जरा थोड़ा सा लो प्रोफाइल शुरू में रह के काम पे तवज्जो दें, काम सीखने की कोशिश करें। ज़ाहिर आसान नहीं है काम, ये पूरा ब्यूरोक्रेट, पंजाब इतना बड़ा सूबा है, इसको संभालना मुश्किल होता है काफी सारी चीजें, पर शुरू में समझ नहीं आएगी ना, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत चक्कर देगी। लेकिन अच्छे ब्यूरोक्रेट, बाद उनको एडवांटेज जो पीटीआई के साथ नहीं था, चेयरमैन पीटीआई के साथ नहीं था, कि उनके पास तजर्बाकार टीम नहीं थी और अपनी पार्टी के अंदर भी अच्छे मशवरा देने वाले लोग नहीं थे। मुस्लिम नून के पास ऐसा नहीं है, इनके पास एक तजर्बाकार टीम है, अच्छे लोग हैं। और मियां नवाज शरीफ जैसे यानी इतना बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को हर एक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। पिछले 30 सालों में उनके सामने ही ब्यूरोक्रेसी बड़ी हुई है। यानी जो मियां साहब जब 85 में थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, वो जाके चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे या सेक्रेटरी लेवल पे, बहुत सारे गुजर गए होंगे इनके सामने ही। तो वो इनको ज्यादा रहनुमाई बेहतर कर सकते हैं अच्छी ब्यूरोक्रेट्स को लाने में, आगे लाने में। और वैसे ये भी ज़ाहिर टच रही है, पॉलिटिकल घराना है, तो ये चीजें डिस्कस इनकी वहाँ भी होती रहती हैं। तो इनके लिए ये चीजें आसानी है, बस अच्छी टीम बनाए, कोशिश करें जितना चीजें बेहतर करने की करें। ठीक, तो खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़िर आमिर खाकवानी साहब जो ज़बरदस्त क़िस्म जूं तजवीज़ूं हुयूं, नई वज़ीर आला पंजाब जेका थियण वञे पई, ऐं तारीख़ हिकिड़ी लिखी पई वञे पंजाब जे हवाले सां, हिकिड़ी औरत वज़ीर आला थियण वञे पई, कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा, छा उन्हनि खे करणु खपे, ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जूं उन्हनि जूं तजवीज़ूं हुयूं। इहे हमारे साम्हूं आहिनि। सुभाणे इजलास थिए पियो पंजाब असेंबली जो, ऐं उहा सूरत हाल अॻिते वधंदी। ईअं ई ॿियनि सूबनि जा बि इजलास ऐं जेका आहे क़ौमी असेंबली जो इजलास, उहो बि थींदो जीअं, त उन हवाले सां बि मूंखे अपडेट कंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।